नरेंद्र मोदी आपको सत्ता में कब तक नजर आते हैं? नरेंद्र मोदी को लेकर के आपने जो प्रश्न किया है, नरेंद्र मोदी भी फिर से सत्ता में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, 2029 के चुनाव को फिर से जीतेंगे, फिर से जीतते हुए दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद अगले 5 साल फिर पूरे करेंगे टर्म। 2029 से 34 बहुत हाई है, चांसेस बहुत हाई है। नरेंद्र मोदी की आयु लंबी है, चांसेस बहुत हाई है कि पूरा कर रहे हैं। स्टेबल रहेगी गवर्नमेंट, स्टेबल है गवर्नमेंट। 5 सत्र और चुनाव का सिस्टम भारत के अंदर चलेगा। 5 सत्र यानी कि कुल देखा जाए 5 लोकसभा चुनाव और होंगे। हाँ, 5 चुनाव और होंगे। उसके बाद भारत 2029, 34, 39। हाँ, और उसके बाद 2 और उसके बाद, हाँ, उसके बाद जो है भारत में डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। 44, 49, 2049 तक। हाँ, डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी। भारत में वापस वही शासन आएगा जो सतयुग से भारत में चल रहा है। कैसा शासन? राजतंत्र। राजा होंगे देश में, राजा होंगे 2050 से। राजा होंगे, राजा का तंत्र चलेगा। जो देखिए, डेमोक्रेसी एक बहुत नया चीज है। जिस भी देश में आई है उस देश को खा गई डेमोक्रेसी। ये तो मेरा पर्सनल मानना है। अमेरिका में तो चल रही है, दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। नहीं, देश को अंदर से खाई गई है। जो देश होना चाहिए, जिस तरीके का स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप नहीं मिल रहा है। हमारा अच्छा चलता हुआ देश का स्वरूप अगर आपको देखना है तो एक बार आप भगवान राम जी के समय का देखिए, चंद्रगुप्त के समय का देखिए। अखंड भारत था, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक नजर जाए, जहां तक कदम जाए, भारत ही भारत। लेकिन उस समय क्या था कि किसी के अंदर लोभ नहीं था। राजा को पता है मैं राजा हूं। राजा का मतलब क्या कि मैं देने के लिए तैयार हूं और मैं अपना सत्ता का, राज्य का रक्षा करने के लिए बैठा हुआ हूं कुर्सी पर। जरूरत पड़ता है तो वनवास पे भी जाऊंगा सत्ता छोड़ करके। लेकिन अभी डेमोक्रेसी में कैसा दिक्कत आती है कि हमने अगर कुर्सी पकड़ा है तो बहुत खर्चा करके कुर्सी पे आए हैं। पहले खर्चा रिकवर करेंगे, यानी कुर्सी पहले नोचेंगे, उसके बाद देश नोचना शुरू करेंगे। सोचिए जरा कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, किस पॉलिटिशियन ने एक्शन लिया कि अरे पाकिस्तान अलग हो गया, नहीं नहीं, जमीन नहीं जाना चाहिए। घर पे जब एक हाथ जमीन खिंचाने लगता है, कोई पैतृक जमीन खिंचाता है, तो उस पे खूनो खराबा होने लग जाता है। लोग खून बहाना स्वीकार करते हैं, लेकिन जमीन छोड़ना स्वीकार नहीं करते हैं। चैन से सोते नहीं है जब तक जमीन, वो बोला एक हाथ का जमीन ना मिल जाए। और लेकिन हमारे देश की स्थिति देखिए कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म है ही नहीं लोगों के अंदर। यहां पर लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम नहीं है, सत्ता प्रेम है। सत्ता प्रेम होने से क्या होता है कि राष्ट्र भाड़ में जाए, सत्ता पहले मिल जानी चाहिए। इस तरह की मानसिकता डेमोक्रेसी में दिखाई पड़ती है। क्योंकि खर्चा करके आए हैं, अपना पहले खर्चा रिकवर करेंगे, उसके बाद अपना गद्दी बचाएंगे। गद्दी बचाने के लिए जो करना पड़े, पाकिस्तान निकल रहा है निकलने दो, बांग्लादेश निकलने दो, कश्मीर का ऊपर टुकड़ा टूट रहा है टूटने दो, कोई ज्यादा पैसा ऑफर कर रहा है, हाँ ठीक है, अगला चुनाव में हमें लड़ने के लिए काम आएगा। तो ये मेंटेलिटी के साथ सभी नेता, किसी भी देश में सभी नेता इसी मेंटालिटी के साथ चलते हैं, जिसके कारण वो देश जो है संकुचित होता जाता है। अभी भी इतने आंदोलन उठते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का आंदोलन चलता है। लेकिन जो आंदोलनकारी है अभी भी खुलेआम मजे से चैनलों पे बैठते हैं और अच्छे से उनकी पूरी रिपोर्टिंग चलती है। और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का पूरा योजना भी चलता है। नॉर्थ ईस्ट में अलग टुकड़ा मांगते हैं, हैदराबाद की तरफ अलग मांगते हैं, दक्षिण में अलग मांगते हैं, पंजाब में अलग टुकड़ा मांगते हैं। कितने टुकड़े और होंगे इसी सत्ता, इसी कुर्सी को पकड़ने के लिए। यही कोई राजा रहता तो राजा मतलब देखिए संभाजी महाराज, अपना पूरा रक्त बहा दिया, अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जमीन नहीं जाने दिया। इसी जमीन के लिए रानी पद्मावती ने 200 से ज्यादा रानियों के साथ में एक साथ जौहर कर लिया, अग्निकुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। आज के नेता क्या करेंगे? कुर्सी भी नहीं छोड़ते हैं। शंकराचार्य देश प्रेम नहीं है, देश प्रेम रह ही नहीं जाता है, सत्ता प्रेम। डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि देश प्रेम खत्म हो जाता है। मैं वोट नहीं करता हूं। मेरा अपना निजी मानना है कि मैं देश प्रेमी हूं और मुझे अपने देश से, मुझे अखंड भारत से प्यार है, इसलिए मैं वोट नहीं करता हूं। और मैं एक बात और बता दूं कि आप यहां देखिएगा थोड़ा सा, भारत के अंदर आप देखेंगे उड़ीसा में जो जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती, शंकराचार्य परंपरा में उन्होंने अपने शंकराचार्य की गद्दी छोड़ दी है। इसलिए छोड़ी हुई है, बगल में बैठते हैं गद्दी के, इसलिए छोड़ी हुई है कि गद्दी पे तभी शंकराचार्य बैठेंगे जब भारत में एक भी बूंद गौरक्त का गिरना बंद हो जाएगा, तब जाके बैठेंगे। तो गाय के रक्त अगर उस देश में गिरते हो जहां पर गौ को माता माना जाता हो, इससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं हो सकता है। और सत्ता में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति सबसे पहले गौ हत्या को बंद करवाए, तब जाकर के अपने सत्ता पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पर्सनली पसंद करते हैं? किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को कोई फेवर नहीं। किसी नेता को पसंद करते हैं? नहीं, किसी को नहीं। पसंद ना पसंद करना बहुत निजी चीज होती है। हाँ, व्यक्तिगत रूप से पसंद करता हूँ लोगों को, मुझे सब पसंद है व्यक्तिगत रूप से, मुझे कोई पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन कोई देश चलाने के लिए कोई पसंद नहीं है। देश चलाने का स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आता है मुझे, डेमोक्रेसी समझ ही नहीं आती है। कोई मुझे समझाए या फिर अच्छे से सिविक्स पढ़ाए, समझ में आएगा शायद। ठीक है, मेरे पास कुछ और प्रश्न आपके लिए लिखे हुए हैं
क्रिकेट को लेकर हमारे देश के लोगों का बहुत इंटरेस्ट है। इस समय T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब कल भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था। भारत ने मुकाबला जीता है। मैंने क्या कहा था? आपने कहा था भारत जीतेगा। और जीत गया भारत, बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जीत गया। लेकिन वहीं देखिए, ये जो वर्ल्ड कप चल रहा है अभी, वर्ल्ड कप हार जाएगा। वर्ल्ड कप हारेगा कि वर्ल्ड कप खेलेगा नहीं? फाइनल नहीं खेलेगा। फाइनल नहीं खेलेगा भारत, सेमीफाइनल तक पहुंचेगा। उसकी गणना नहीं करी, लेकिन फाइनल नहीं खेल रहा। फाइनल नहीं खेलेगा, ये बात पक्की है। और ये तो अगले 15-20 दिन में क्लियर हो जाएगा। क्लियर होगा सामने, तुरंत क्लियर हो जाएगा। क्रिकेट को लेकर की कुछ और भविष्यवाणियां जो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने किया, वो आज की टीम में क्या कोई ऐसा नाम है जो आपको लगता है कि उस तरीके की उपलब्धि हासिल करेगा? मैं क्रिकेट नहीं देखता हूँ एक्चुअली, और क्रिकेट के बारे में मुझे अभी T20 ODI इसका डिफरेंस भी नहीं पता है। ठीक है, 2027 को लेकर के आपने कोई गणना की है? वनडे वर्ल्ड कप है और रोहित शर्मा विराट कोहली का वो माना जाता है कि आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। क्या लगता है 2027 में? रोहित शर्मा नहीं है उसमें, नहीं होंगे उसमें। नहीं होंगे। अभी थोड़ा दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं 2027 का वनडे वर्ल्ड कप खेलूंगा। नहीं है। विराट कोहली रहेंगे। क्या भारत वर्ल्ड कप जीतेगा 2027 का? नहीं। एक बात होती है अमेरिका और भारत के संबंधों की। हाल ही में हमारी ट्रेड डील हुई और ट्रेड डील के बाद ये कहा गया कि साहब अब सब कुछ ठीक है। क्या वाकई भारत और अमेरिका के बीच में आपको सब कुछ ठीक नजर आता है? कुछ ठीक नहीं है। कुछ नहीं। अमेरिका जो है ये आस्तीन का नाग है भारत के लिए और पूरा 7 साल तक नाग है, बहुत डसेगा। पहले ही बोले थे कि 29 मार्च 2025 के बाद से नाग बन गया है, इससे कोई संबंध नहीं रखना है। क्योंकि भारत सरकार को एक और बात बता देता हूं मैं, फिर अगर पूछ रहे हैं तो 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में कोई तरह का इंटरनेशनल ट्रेड डील नहीं होना चाहिए और ना कोई बायलैटरल टॉक होना चाहिए। अगर होता है तो उसको 12 अगस्त के बाद करिए। जो पॉलिटिशियन उसमें इन्वॉल्व होगा उसका करियर नीचे गिर जाएगा, तय बता रहा हूँ। नहीं करना। अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहे हैं, मेक श्योर ये चीज को मत करिएगा। 15 जुलाई से 12 अगस्त के बीच में भारत का इंटरनेशनल बदनामी कुछ होने वाला है। अच्छा। इंटरनेशनल रिलेशन भारत के उस समय खराब होते हुए दिखाई पड़ते हैं। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर इस समय इंटरनेशनल बदनामी बहुत लोगों की हो रही है। आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नर पिशाचों का राज इस दुनिया में चल रहा है। नकारात्मक शक्ति दुनिया को कंट्रोल करते ऐसा भी दिखाई पड़ता है। ऐसा है क्या? ऐसा ही है, और इसको हटाना है, अगर इससे लड़ना है तो राम राज्य जरूरी है। इसीलिए अखंड भारत। पूरी दुनिया में राम राज्य संभव है? हम तो भारत राम राज्य जब था तो पूरी दुनिया में ही था। रावण ने भी जब राज किया है तो 64 चतुर्युग राज किया था। अब चक्रवर्ती होते हैं ये सब, पूरे दुनिया पे एक बार राज करते हैं। हिटलर ने ट्राई करा था, रशिया में जाकर के फेल हो गया बेचारा।